घर खरीदना लगभग हर भारतीय का सपना होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर मेरा बजट सिर्फ 40 लाख रुपए तक का है तो आखिर किस मेट्रो शहर में घर खरीदना सबसे बेहतर रहेगा। क्या मुंबई में घर मिल सकता है, क्या दिल्ली एनसीआर बेहतर विकल्प है, या फिर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में समझेंगे कि 40 लाख रुपए बजट में भारत के किस मेट्रो शहर में सबसे अच्छे घर मिल सकते हैं, कहां समझौता करना पड़ेगा और कहां आप पहली बार घर खरीद रहे हैं अगर, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आज भारत के बड़े शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कम बजट वाले घरों की संख्या लगातार घट रही है। बिल्डर्स अब ज्यादा मुनाफे के लिए प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। यानी जहां पहले 30 से 50 लाख रुपए के फ्लैट आसानी से मिल जाते थे, अब उसी जगह 80 से 1 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा कीमत वाले प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 40 लाख रुपए में घर मिल ही नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको शहर के बीचों बीच नहीं बल्कि उभरते हुए इलाकों या शहर के बाहरी हिस्सों में देखना होगा, वहीं आपको बेहतर डील मिल सकती है। अब बात करते हैं मुंबई की। अगर पूरे देश में सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट कोई है तो वो हम सब जानते हैं कि मुंबई है। 40 लाख रुपए के बजट में मुंबई के पॉश इलाकों में घर खरीदना लगभग नामुमकिन है। अगर इस बजट में घर मिलता भी है तो वो शहर से काफी दूर उपनगरों में छोटा 1RK 1BHK हो सकता है। कई बार आपको लंबा सफर करके ऑफिस जाना आना पड़ सकता है। यानी अगर आपका बजट 40 लाख रुपए है तो मुंबई में आपको सबसे ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली के मुख्य इलाकों में 40 लाख रुपए में घर मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद या गुरुग्राम के कुछ बाहरी इलाकों में देखते हैं तो इस बजट में आपको 2 BHK तक के अच्छे फ्लैट मिल सकते हैं। यानी अगर आप लोकेशन के साथ थोड़ा सा समझौता कर सकते हैं तो दिल्ली एनसीआर इस बजट में एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अब आते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु IT सेक्टर का सबसे बड़ा हब है, हम सब जानते हैं। यहाँ नौकरी के अवसर तो बहुत हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। 40 लाख रुपए में शहर के बीचों बीच घर मिलना मुश्किल है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी, शारजापुर के बाहरी हिस्सों या कुछ नए डेवलपमेंट वाले इलाकों में छोटे फ्लैट मिल सकते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता नौकरी के करीब रहना है तो आपको बजट भी है वो बढ़ाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। विशेषज्ञों के मुताबिक हैदराबाद आज भी उन बड़े शहरों में शामिल है जहां नौकरी के अवसर और प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 40 लाख रुपए तक का है तो शहर के उभरते हुए इलाकों में अच्छी सोसाइटी, बेहतर कनेक्टिविटी और बड़ा फ्लैट भी जो है वो मिल सकता है। यानी पहली बार घर खरीदने वालों के लिए हैदराबाद एक बहुत मजबूत विकल्प माना जा रहा है। अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई का नाम अक्सर चर्चा में कम आता है, लेकिन रियल एस्टेट के लिहाज से अभी भी ये जो है किफायती शहरों में गिना जाता है। यहाँ शहर के बाहरी हिस्सों में 40 लाख रुपए के आसपास अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी जो प्राथमिकता है वो खुद रहने के लिए घर खरीदना है, ना कि सिर्फ निवेश करना है, तो चेन्नई में एक अच्छा विकल्प ये शहर आपके लिए हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, तो आखिर 40 लाख रुपए में अच्छी डील किस शहर में मिलेगी? देखिए, अगर सिर्फ वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों की बात करें तो इस बजट में बेहतर विकल्प साबित यहाँ हो सकते हैं। लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा आपको समझौता करना पड़ेगा। यानी एक ही 40 लाख रुपए का बजट अलग अलग शहरों में आपको बिल्कुल अलग अलग तरह का घर दिलवा सकता है। वहीं छोटा फ्लैट मिलेगा, कहीं बड़ा 2 BHK तो कहीं बेहतर लोकेशन। इसलिए सिर्फ बजट नहीं बल्कि शहर, लोकेशन का चुनाव भी उतना ही जरूरी हो जाता है। लेकिन घर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला ना ले, देखें कि वहाँ स्कूल, अस्पताल, मेट्रो या सार्वजनिक जो वाहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी सुविधा है या नहीं। भविष्य में उस इलाके का विकास होने की संभावना क्या है, बिल्डर का रिकॉर्ड कैसा है, और सबसे जरूरी बात, घर खरीदने के बाद आपकी EMI, आपकी जो मंथली इनकम है, मासिक आय, उस पर कितना असर डालती है।
कई बार थोड़ा सस्ता घर बाद में ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है अगर उसकी लोकेशन अच्छी ना हो या आने जाने में रोज़ कई घंटे लग जाएं। अगर आप आने वाले कुछ महीनों में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर फैसला लें, तभी आपका 40 लाख रुपए का निवेश आने वाले सालों में सही साबित होगा। कोई सवाल हो, कोई विचार हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।